सो इफ तुम एक देसी टीनेजर हो, सो चांसेस आर कि तुम्हें लगता है कि जिम में बॉडी बनाने से लड़कियां इंप्रेस होती हैं। एंड इफ तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे जिम शिम होती नहीं, खाने पीने पर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, दिन भर सोना है, यानी कि तुम मेरी तरह हो, तो तुम खुद को ये दिलासा देते हो, ना बॉडी से थोड़ी लड़की इंप्रेस होती है, लड़की पटाने के लिए तो नेचर अच्छा होना चाहिए। यस माय फ्रेंड, इफ तुम दोनों में से किसी भी तरह के हो तो तुम पूरी तरीके से गलत नहीं हो। क्योंकि देखो, लड़कों को क्या चाहिए, कोई नेचर वेचर कुछ नहीं देखते, ये बस लड़की हो और जिंदा हो। बट लड़कियों को सब चाहिए। लड़कियां होती है भूखी नंगी या फिर समझदार कह लो, इनको दिल साफ चाहिए, शक्ल भी अच्छी चाहिए, पैसे भी ठीक ठाक हो, नेचर भी अच्छा हो, फनी हो, एंड उसमें बॉडी भी मिल जाए तो क्या ही बुरा है। नहीं दीदी, कुछ बुरा नहीं है, पर आपकी ये जो तोंद निकल रही है ये बुरी है। नहीं, आप थिक नहीं हो, मोटी हो। नहीं, आप चब्बी भी नहीं हो यार। चलो चुपचाप आप भी जिम जाओ। तो जब मैं 11th क्लास में था, मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन करी, क्योंकि हर कोई बोलता था, भाई तू कितना पतला है, कम ही लाया कर, जिम शिम मार थोड़ी, ये तो रोज रात को घर पर ही जिम मारता होगा, हुई 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 हुई। सो मुझे गुस्सा आया, मेरे दिल पर दरार आ गई थी। आई फेल्ट वेरी बैड जब कोई ऐसे बोलता था, लाइक पीपल डोंट अंडरस्टैंड बुलिंग इज अ रियल थिंग। और माई लाइफ आई वॉज मेड फन ऑफ द वे आई लुक्ड, इट वॉज नॉट कूल। क्लास में सब मुझे चिढ़ाते थे, ए पतलू हवा चल रही है, अंदर आजा नहीं तो उड़ जाएगा, ताले थूक दूंगा ना मैं, तू बह जाएगा। एंड मैं अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था। ना आई डोंट केयर ब्रा, जो मर्जी बोलो, सच्ची फर्क नहीं पड़ता मुझे। उल्टा 3 चीजें मैं बोल दूंगा ना, तुम रो पड़ोगे। आई समटाइम्स कैन बी वेरी मीन, बट ऑल्सो लड़कों की बातों का बुरा नहीं लगता था। असली बेइज्जती तो लड़कियां करती थी। एक बार पीएचई की क्लास चल रही थी, मैंने पुलअप्स किए 5 और एक लड़की ने कर दिए 7। भाई जानवर थी वो। एंड इट्स ओके, नॉट ऑल मेन आर सपोज्ड टू बी स्ट्रांग। यहाँ लड़की भी कोमल कली नहीं होती। दैट्स फेमिनिज्म, गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज एंड आई बिलीव दैट। बट शी वाज लाइक, लड़की से हार गया। एंड तब मेरी मेल ईगो हर्ट हुई। तू लड़की है, मुझे लगा था बंटी स्कर्ट पहन के आ गया आज। एंड अब वो हर्ट हो गई। एंड देखो, स्कूल्स को नहीं पता फेमिनिज्म क्या होता है। उसने मुझे बुरा बोला, मैंने पलटवार किया, वो हर्ट हुई, मैं भी तो हर्ट हुआ ना। बट गेस करो टीचर से चांटे किसको पड़े? यप, दैट वाज मी। सो इसके बाद मेरी मेल ईगो बुरी तरीके से हर्ट हो चुकी थी, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। सो मेरी मेल ईगो हर्ट होने के बाद मैं गया अपने दोस्त भिड़ू के पास, बिकॉज उसको बॉडी शॉडी बनाने का शौक था। नहीं, उसकी बॉडी वॉडी नहीं थी, वो बस जिम शिम मारने का शौक रखता था, क्योंकि वो सलमान बॉय का फैन था। एंड बीइंग अ बॉय फैन, उसको लगता था कि बॉडी बनाने से लड़कियां इंप्रेस होती है। तो भाई तो आज तक वर्जिन ही है। बट ओ वेल, जैसी जिसकी सोच, हम क्या ही कर सकते हैं। सो मैंने जिम ज्वाइन कर ली 11th क्लास में। यप, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम सीइंग अ जिम फ्रॉम द इनसाइड बेबी। बट कॉज ना हमारे पास उस टाइम पे पैसे थे, ना ही हम इतने कूल डूड थे, तो हमने जो जिम ज्वाइन करी ना, उसकी हालत थोड़ी खस्ता ही थी। एंड मैं जैसे ही जिम के अंदर गया, ये बड़े बड़े से राक्षस लोहा तोड़ रहे हैं, कोई धरती दबा रहा है, कोई मुक्केबाजी कर रहा है, कोई रस्सी ऊपर नीचे हिला रहा है, और सब आवाजें निकाल रहे थे जैसे ऑर्गेज़म आ रहा है। तो भिड़ू जाते डंबल उठाने लगा। एंड आई आस्क, डोंट यू वांट टू वार्म अप ब्रो? वार्म अप तो बच्चे करते हैं। अभी हम 11th क्लास में हैं, 15-16 साल के, टेक्निकली हम बच्चे ही हैं। वो अपने आप को फुल सलमान खान ही समझता था भाई। एंड आई थॉट ओके, लेट मी स्टार्ट टू। एंड मैं ना बहुत ज्यादा शर्मीला था इन चीजों में, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं एक पतलू सा बच्चा था जिसका सब मौजू लेते थे। भाई वो 200 ग्राम वाले डंबल वहां है, वो उठा, सिर्फ ढांचा है रे तेरे में, भगवान मांस डालना तो भूल ही गए। तू भाई खाना खाना मत भूला कर। भाई मैं तुझसे भी ज्यादा खाता हूँ, बस चक्कर यह है कि मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा तेज है यार। एंड फिर मैंने कुछ खास जिम शिम करी नहीं, कॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, 10 किलो का डंबल मुझसे उठ नहीं रहा था, एंड 2.5 किलो वाला उठाते हुए मुझे शर्म आ रही थी। एंड फिर उस खस्ता जिम में वो मेरा पहला और आखिरी दिन था। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया खाना, कॉज वेट गेन करना था। नहीं सहे जा रहे थे ब्रो दुनिया वालों के ये भारी भारी ताने। तो मैंने दबा के खाया एंड पिया, जो मिला खा लिया, हर चीज मुंह में ले ली। ओके, हर चीज नहीं, जस्ट फॉर द जोक्स यू नो। एंड ऐसा करते करते मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि ओह, इतना भी वेट नहीं गेन करना था, कुछ अब ज्यादा हो गया। एंड जगह जगह मोटू मोटू बोलने लगे। दो मैं कोई इतना भी मोटा नहीं हुआ था, बट एक छोटा सा हिरन एकदम ही 12 सिंगा बन जाएगा तो सबको मोटा ही लगेगा ना, तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। बट आई डोंट केयर हाउ आई लुक इन व्हाटएवर। सो मैं जैसा था ठीक था, मुझे अपने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अनटिल मैंने एक गर्लफ्रेंड बना ली। एंड फिर बस अब तो गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना था। तो 3-4 साल बाद मैंने एक और बार जिम के दरवाजों पर दस्तक देने का निर्णय लिया। सो इस बार तो मैं कूल डूड बन गया था। तो छोटी मोटी जिम में नो वे, एसी जिम ज्वाइन कर ली। तो बीड़ू का कहना था एसी होगा तो पसीना नहीं आएगा, एंड पसीना नहीं आएगा तो क्या फायदा, बिकॉज भिड़ू का वेट और पेट दोनों बढ़ चुके थे। तो मैं जिम गया एंड आई फाउंड आउट ये बड़ी बड़ी जिम्स में लोग लोहा नहीं तोड़ते, काफी सोफिस्टिकेटेड वे में एक्सरसाइज कर रहे थे बड़े लोग, यू सी, अंटिल भिड़ू एंटर्ड द बिल्डिंग।
4 साल बाद जिम जा रहे थे बट इसने वार्म अप करना अभी तक नहीं सीखा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ जो चीजें मैंने नोटिस करी कि जिम में कैसे कैसे लोग आते हैं। कॉज मैं एक्सरसाइज वगैरह तो करता ही नहीं था, बस लोग ताड़ता था। सो पहले थे फोटो फ्रीक्स, आते ही हैं ताकि बस लोगों को दिखा सके हम जिम जा रहे हैं। एक बंदा तो जिम में ही खड़ा है एंड मुझे स्नैप आई, हार्ड डे एट जिम। भाई मैं यहीं खड़ा हूं, पता है मुझे तू जिम आया है, और ये कौन सा हार्ड डे है, जब से जिम में आया तब से तो फोटो ही खींचे जा रहा है नूबड़ा। एंड फिर वो लोग आते हैं जो जैसे ही जिम में एंटर करते हैं सब उनको देखने लगते हैं, बॉडी बिल्डर्स। जितना मेरा शरीर नहीं होता उनका एक डोला होता है। ऐसा लगता है कि ये लोग जिम में आते हैं और फिर जिम वर्कआउट करना स्टार्ट कर देती है, रुतबा इतना होता है इनका। एंड फिर इनसे पूछो कि बॉडी कैसे बनाई, तो दूध और अंडा, 20 अंडा खाता हूं मैं दिन का। एंड भिड़ू तो मानने को ही तैयार नहीं होता कि इनकी मस्त बॉडी है एंड मेहनत है। पक्का स्टीरॉइड्स लिए हैं या प्रोटीन, असली में थोड़ी ना बनती है ऐसी बॉडी। मेरी क्यों नहीं बन रही फिर? भाई तेरी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि तू एक दिन जिम आता है और 3 दिन गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहता है, डोले का साइज बढ़ाना है, और तू यहाँ और किसी का ही साइज बढ़ाया जा रहा है। एंड फिर आते हैं वो लोग जो जिम में शायद बस टाइम पास करने के लिए आते हैं, खुद को ये ट्रेनर ही समझते हैं। 3 साल से जिम आ रहा हूँ, मुझे तो सब पता है। देख भाई तू गलत एक्सरसाइज कर रहा है, ऐसे थोड़ी बनेगी चेस्ट, बैक को स्ट्रेट रखना। हाँ ले भाई तू ही कर ले बैक स्ट्रेट। खुद के तो चेस्ट की जगह थन उग चुके हैं, हमें सिखाएगा कैसे एक्सरसाइज करनी है। इतनी आती है तो खुद कर लेना। 3 साल से जिम कर रहा हूँ, चूतिया साले। 3 साल से जिम कर रहा है तो बॉडी कहाँ है? 12 महीने का प्रेग्नेंट लगता है तू। बच्चे को निकाल दे जो अंदर तोंद में रखा है, या फिर उसे नौकरी लेने के बाद ही निकालेगा। साला बैक स्ट्रेट कर, भाग यहां से। एंड बस इन्हीं सब के चलते मैं जिम कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड मैंने छोड़ दी। ओके ये रीजन नहीं था, रीजन ये था कि भाई मैं जिम जाता ही नहीं था, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा था। एक दिन जिम जाना, एक दिन छुट्टी, फिर जिम गए, फिर छुट्टी, फिर लेग डे आ जाता था, जो कि मैं एक बार कर चुका था एंड मेरी बस हो गई थी। पर दर्द का असली एहसास तो मुझे अगले दिन सुबह उठने के बाद हुआ। मैं मर मर के चल रहा था, आंसू टपक रहे हैं दर्द के मारे, और आगे से बंदा बोलता है, अबे साले चलना पाइल्स है क्या? यार पॉटी करने के लिए इतनी मुश्किल से बैठता था, इंड एक बार बैठता था फिर खड़े होने का मन नहीं करता था। आधा घंटा मैं वॉशरूम में बिता रहा था। घर वाले कुछ और ही सोच रहे होंगे। ऊपर से मेरा घर है 2nd फ्लोर पर। उफ भाई उस दिन एहसास हुआ कि सीढ़ियां चढ़ना कितना जानलेवा काम हो सकता है। एंड बस इसी सब के चलते मैंने जिम छोड़ दी, क्योंकि मेरी इकलौती मोटिवेशन थी लड़की पटाना। एंड अब लड़की पट गई एंड वो मेरे दिल से प्यार करे ना, मेरी बॉडी से क्यों प्यार कर रही है? मेरा नेचर तो अच्छा है ना यार, दिल तो साफ है ना ब्रो। आओ दिल से दिल मिला लो गाइस। डोंट यू थिंक मेरा दिल साफ है? इफ यू थिंक मेरा दिल साफ है, गो लाइक दिस वीडियो।